सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने दोबारा से एक कानून नाफिज़ुल अमल कर दिया है। इसी जगह पे एक प्रोग्राम हमने किया कि आवाम को, एक आम सादा लोग और ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके को मुश्किलात होती हैं कि पहले मैसेज करें, OTP आएगी, ID कार्ड की कॉपी दिखाएंगे, फिर सामान मिलेगा। लेकिन दोबारा से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई तो वो कानून भी ख़त्म हो गया। लेकिन दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम नून यानी कि PDM की गवर्नमेंट ने यह कानून दोबारा से नाफिज़ुल अमल कर दिया है कि अब जो भी यूटिलिटी स्टोर से सामान लेना चाहता है वो पहले मैसेज करेगा, ID कार्ड नंबर लिखकर, फिर OTP आएगी और फिर सामान मिलेगा। यानी कि अगर शख्स के पास मोबाइल नहीं है या वो इस काबिल नहीं है तो वो फिर OTP के सहारे 15 दिन 20 दिन जितना भी गुजार सकता है वो गुजारने पड़ेंगे। आवाम मौजूद उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? ग्रीन टाउन की कहते पे राशन लेना सी, राशन मिल नहीं रहा। तो मैसेज आया? मैसेज किया अजे तक वापस जवाब नहीं मिला। जवाब की मैसेज करना हो? कहने को पहले मैसेज करो भाई ऐसा राशन लेना क्या हो, चीनी पत्ती, वो वापसी मैसेज किया जवाब नहीं आ रहा अजे ते की कहूँगा, कल तक तो सही मिल रहा सी। कल तक मिल रहा थी लेकिन बस की आखिए गवर्नमेंट ही माशाल्लाह न्यूट्रल ही है। अच्छा, पहले नून लीग का PTI दी सी, उन्होंने भी यही कानून लाया, हुण PDM ने भी लाया। कुछ को मिल तो जाता सी ना, इन्होंने तो हुण बिल्कुल लाख की चीनी जरूरत है, घ्यो जरूरत है, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं मेरे मैस किया वो भी नहीं जवाब मिल रहा। कितना पढ़े हो? चलिए कितना पढ़े हो? पढ़ा तो 5वीं पास ही है। 5वीं पास है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ? मुश्किल ही है। मुश्किल है? हाँ मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। की करना है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? मैं तो फैक्ट्री मुलाजमत करते हो? बिजली का बिल देने, गैस का बिल, चलो गैस का बिल, पेट्रोल भी बढ़ाते होंगे, इसका मतलब है इनके पास आसानी है। ज़रा ये पीछे देख लें, नईम ज़रा दिखा दें। यूटिलिटी स्टोर पर आने से पहले 5566 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें। जवाब में 1 टाइम पासवर्ड यानी कि पासकोड OTP आएगी। OTP और शनाख्ती कार्ड दिखा कर इत्मीनान से ख़ानदान भर के लिए ख़रीदारी यकीनी बनाएं। कंप्यूटराइज रसीद लेना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मैं दे नहीं सकता। अच्छा, ये जो सिस्टम है जी, कंप्यूटराइज रसीद लेना हरगिज़ ना भूलें, तो फिर इसके बाद आपको OTP में, यानी कि एक आम शख्स जो कि 5वीं पास है, ये शख्स, अभी कुछ 5वीं पास भी नहीं होंगे, तो इनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि वो यहाँ से सामान लेकर अपने घर के लिए जा सकें। कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कितों आए हो? हम यहाँ से अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्या कह रहे हैं आपको? कुछ नहीं, हम आए हैं घी के लिए। तो घी तो मोबाइल है आपके पास? हाँ जी है। मैसेज किया है? मैसेज करना ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 36 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ? ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਓ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁझे 2 दिन कहते मैसेज लग जाते हैं। कहते देना ही नहीं है, जाएं आप घर, हमने आपको नहीं देना, कहते राशन चले जाएं। इन्होंने सोचा कि गरीब लोग इधर से आकर राशन लेने लग पड़े हैं, हम लोग अभी नहीं दे रहे। इतना राशन आप कहाँ इन्होंने लेके जाना है, हमें नहीं दे रहे। आपको लगता है कि OTP का ये जो मोबाइल कोई मैसेज जवाब करना नहीं सिस्टम है, सही है? हमने कोई सिस्टम गलत है ये, ना जवाब आए तो ना हम दें। कोई जवाब नहीं आ रहा, हुकूमत किसी चीज़ का जवाब बिल्कुल नहीं देती, देखती है कि बस गरीब मर जाएं सारे। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 3-4 भाजी ਵਾਰੀ कितना पढ़े हो ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। कल भी आए दलील की हम तोड़ देता। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 50 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾਓ, 100 ਦਾ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ किराया खर्च क्या है, 100 का करवाया ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੱਕ? खड़ा 100 लग ते गया वा ਤੇ हम 100 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, 100 200 ਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀਜਾ ਹਲਾਵਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋੜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ। गरीब आवाम किधर जाए भैया। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 200 ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 100 ਲਾ ਕੇ 100 ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, शायद सौदा तो मिल जाता नहीं ना। तो चलो भाई, इनको भी तो चाहिए। जब हुकूमत ने इतना किया मुआवजा तो इंसानी और तो गरीबों के लिए किया तो भी देना चाहिए ना इनको। ये तो कोई ना कोई काम का बढ़ा लेते हैं, कभी ये कह देते कभी वो कह देते हैं, तो गरीब बंदा सारा सारा दिन खड़ा रहे और बाद में आप कहते हैं जाए भाई बीबी टाइम खत्म हो गया। बीबी कहाँ से आई हैं आप? मैं लाड़ी अड्डे के पास से आई हूँ। लारी अड्डे के पास हैं, वहाँ नज़दीक यूटिलिटी स्टोर पे भी उधर जाके से भी देखा? ऐसे ही है भाई, उधर भी लोग आ रहे हैं बेचारे, घर जा रहे हैं वापिस आ रहे हैं। मैं इधर आई किसी को भी हूँ, नहीं आ रहा जवाब, किसी को भी नहीं आ रहा। कभी नहीं दे रहे। किसी का भी जवाब नहीं दे ना, रहे। कितनी- आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ अहमदाबाद से। वहाँ भी ये सिस्टम कोई नज़दीक और यूटिलिटी स्टोर है आपके? हाँ जी, नहीं यही है हमारे नज़दीक, तो यही है जो एक जामा चुस्त। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे शुभाशी साहब से? गवर्नमेंट से यही मुताबिक हम कर रहे हैं कि हमें आसानी से मिल जाए कि अब हाँ जी
स्टॉक पैसे नहीं होते हमारे पास इतने कि हम स्टॉक चीज़ें लेकर रखें। गरीब आदमी खाने के लिए पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, स्टॉक सामान लेकर रखे ले फिर क्या नाम सौदा मिलता है, ये घी चीनी वगैरह, तो बड़ी मुश्किल होती है। आवाम के लिए तंगी है, आवाम के लिए मुश्किलात हैं, और आवाम के लिए सिर्फ 15,000 रुपया तनख्वाह, वो कहाँ से गुजारा करे? बिल ताड़े, बिजली के घर के बिल ताड़े, गैस के ताड़े, वो कहाँ से अखराजात अपने पूरे करे? ये भी तो बताएं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, आप कहाँ से आएंगी? नूरपुर से। नूरपुर से। और कितनी देर से? बच्चा है मेरा, घर है, हम 10 बजे के आए हुए हैं। इससे पहले सही मामूल के मुताबिक मिल रही थी सब कुछ? हाँ जी, पहले ठीक था। पहले ठीक था। जी, अब गवर्नमेंट से मुताबिक ये OTP सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, फिर सही है। हाँ जी, मेहरबानी हो गया। चलें जी, राशन अभी मौजूद है यहाँ, मतलब लोग देखें अंदर मैं यूटिलिटी स्टोर के, इसलिए जो यहाँ का अमला है उसे इसलिए ख़तरे में डाला क्योंकि ये लोग शायद इनके साथ पर्सनली भी हमारी बात होती है, ये लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम है एक निज़ाम जो कि गलत है। एक OTP इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, गवर्नमेंट ने OTP ख़त्म कर दी थी। एक शख्स जो बिजली का बिल भी देता है, गैस का बिल भी देता है, और वो सारे टैक्सेस जमा करवाता है, पेट्रोल की मद में भी टैक्स देता है, लेकिन जब वो अपना हक लेने आता है तो उसे लाइनों में लगा, ये लोग लाइनों में लगे वोट भी डालते हैं, आपको मुंतखब करते हैं, फिर वोट, फिर लाइनों में लग के अपना हक भी लेंगे, तो ये ज़्यादती है क्योंकि इस स्टोर के अंदर सामान सारा मौजूद होगा। अस्सलाम वालेकुम, सामान लेने आए जी? कहाँ से आए? ग्रीन टाउन से। OTP आई है आपकी? मैसेज किया? अस्सलाम वालेकुम। चले, इनको भी अभी तक OTP नहीं आई। ये पूरा सिलसिला बाहर लगा दिएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि OTP समझ किसको आएगी, कौन समझाएगा, कैसे मैसेज करना है, ये एक बड़ा मसला है जो कि इस वक्त पूरे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के। जी जी, अमीर बंदा कुर्सी ते बैठ सकता है, तो गरीब ने बेचारे ने बाहर भी कमाना है, घर आन के भी बेचारे ने मेहनत करके इत्थे आके खड़ा होकर रोटी खावे, तो भी इत्थे आन के 4 घंटे खड़ा होवे फिर रोटी खा सकता है, वैसे उन्हें रोटी नहीं मिल सकती। अपने जेडे बच्चे स्कूल जाने उन्होंने दी जिम्मेदारी किन्ना ने लेनी है? 4 घंटे असीं इत्थे खड़े रहिए। ये जिस यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल में बिल्कुल बिलमुकाबिल है। यहाँ का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये OTP सिस्टम ही नहीं चला। अब ये एक सबसे बड़ा वैसे फ्रॉड है, ये आवाम के साथ मजाक ही है। चलें, एक सिस्टम मुतारिफ़ हो गया, पहले तो हम उस सिस्टम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं कि एक प्रोग्राम उसके ख़िलाफ़ है कि आवाम को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, जो कि अपना हक़ और मुतवसत तबका जो लेना चाहता है, एक पैकेट 2 पैकेट लेना चाहता है, उससे ज़्यादा वो पैसे लगा रहा है, 100 का बैलेंस, 100 का किराया या इससे ज़ायद जो दूसरे इलाकों से यहाँ आ रहे हैं। और फिर अभी तक ये देखें, मेरे ख्याल में अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा तो फिर इस बैनर का लगना एक सबसे बड़ा मजाक है कि ये बैनर बाहर अवेजा ही क्यों किया गया है जब ये सिस्टम चल रहा। फिर ये कहा जा रहा है सर्वर डाउन है। अच्छा, यही वो पॉइंट है जो लेके हम मार्केट के अंदर आए हैं कि ये सर्वर तो रोज़ डाउन होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द लोग यहाँ ख़रीदारी करने आएंगे, वो मैसेज करेंगे सर्वर डाउन हो जाएगा, यानी कि 2-2 3-3 घंटे आवाम इसी इंतज़ार में होगी कि सर्वर जाग जाए, थोड़ी सी उसकी आंखें खोलें तो इनके मैसेज का रिप्लाई ना आए, तो फिर सारा दिन सर्वर डाउन रहेगा, ये लोग ज़लील और रुस्वा होते रहेंगे। वो कह रहे जी अरे थोड़ा सिस्टम ही नहीं चल रहा पूरा। पहले वाला सिस्टम ठीक थी, शनाख्ती कार्ड दे के 2 पैकेट के हो चीनी का पैकेट नाल 200 का सौदा फालतू दे देते हैं, एक ही फायदा की नाल फालतू देंगे नाल जो चीज़ मतलब अपनी मर्जी की ले लो, पत्ती ले लो, कोई दाल माल ले लो, चावल ले लो, वो नाल 200-250 का फालतू सौदा दे देते, फालतू सौदा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा पीछे उतरेंगे ताकि मैं थोड़ी सिचुएशन बता दूं। ये देखें, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ख़वातीन हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं ये लोग, और ये बिल्कुल बाहर इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये अभी मौसम बेहतर है तो अल्लाह की तरफ से रहमत हुई है, लेकिन ये लोग यहाँ इंतज़ार की सूली पे हैं कि बैठने के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने इन लोगों के लिए कोई इंतज़ाम तक नहीं किया। एक तरफ मेन के ऊपर पार्किंग लगा दी, मेरे ख्याल में यहाँ बेंचेस हों तो ज़्यादा बेटर है। ये लोग एटलीस्ट इंतज़ार करने की जो तकलीफ़ है वो तो बर्दाश्त करने के काबिल हों ना, यहाँ बैठने के काबिल हों, लेकिन इसके हवाले से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। फजील मौजूद हैं, मैं करूँगा कि हमारे सीनियर रिपोर्टर इस हवाले से इनके वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को देख भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फजील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, लोग मुँह तक रहे हैं कि करना क्या, यूटिलिटी स्टोर पर रश होता था, इस वक्त खाली पड़ा है, और इससे पहले लाइनें लगती थी, एक नया निज़ाम मुतारिफ जो कि पहले भी था दोबारा करवा दिया गया। कितना लगता है ये देखें ना, वो लड़का देखें, वो उस वक्त का मैसेज कर रहा है, उसे रिप्लाई नहीं आ रहा, और अंदर से वो कह रहे हैं सर्वर डाउन है। ये सर्वर डाउन है, इन लोगों को तो सूली पे लटका दिया गया ना, इनका क्या गुनाह है? कितना आपको लगता है सिस्टम फाल हो जाएगा? आप तो रोज़ ब रोज़ इसके ऊपर नज़रसानी भी करवाते हैं और इनके इश्यूज़ बताते रहते हैं। देखें बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ये निज़ाम बंद किया गया था उसकी बड़ी वजह यही थी कि लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, ज़लील ख्वार होने के बाद बेचारे ज़लील होकर यहाँ से जाते थे, सामान उनको नहीं मिलता था। सबसे पहली चीज़ कि एक तो आपने वो निज़ाम दोबारा से मुतारिफ़ करवा दिया, उसके बाद आप ये देखें कि आपने वो निज़ाम फिर ले आए, आपको हालांकि पता था कि वो नाकाम तरीन आपका सिस्टम रहा है,
अभी भी आप लाइनों में लगे हैं, वो ये औरतें बता रही हैं कि कुछ नहीं बता रहे, वो बंदा अंदर से नहीं, थोड़ा सा है। इधर हो जाए ताकि मैं चाहूँगा ताकि पीछे लोग नज़र इनको इनके मुंह पे तमाचे लगे, ये जो हमारी खवातीन के साथ कर रहे हैं इस वक्त। देखें ये बेचारी सुबह से आके खड़ी होंगी। अभी आप ये हम एक यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़े हैं। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आप जाएं जो बड़े मतलब इलाकों में हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में लोग नज़र आएंगे। आपका ये निज़ाम बहुत ही, मैं कहूँगा कि नाकाम तरीन निज़ाम है। पहले भी इसी वजह से बंद हुआ था कि लोगों की दुश्वारी को ख़त्म किया जाए। आपने सस्ता सामान देना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप लें, जो पहले ले रहे थे वो ले के आप जमा करें अपने पास और सामान दें। आज ये फजील आप हमारे साथ ही रहिएगा, खातून है, आप इधर आ जाएँ बाजी। अस्सलाम वालेकुम। मैसेज आया रिप्लाई या पता ही यहाँ आगे लगा मैसेज, लेकिन नहीं दिता की कहते उन्होंने की किया, आटा ही नहीं आया। आटा तो मौजूद है, कोई मैसेज मुसीद है, एक नवा सिस्टम है, पता ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जी यहाँ पता ही नहीं है। मैं मेरे ख्याल में आगे जवाब सवाल भी नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ 5-5 6 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰबर ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈसेज आएगा फिर ओटीपी नहीं, पता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कहाँ के रहने वाले? मैं जी यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप अगर यहीं के रहने वाले हैं, ये तमाशा तो आप रोज़ देखते होंगे। एक नया तमाशा और शुरू हो गया है कि मैसेज करेंगे आईडी कार्ड नंबर, रिप्लाई आएगा, यानी कि पहले वो बैलेंस पवावे, फिर वो मैसेज करे, फिर आए, फिर इंतज़ार करें, फिर लाइनों में लगे, फिर मिलेगा। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है उन लोगों से, उन अथॉरिटी से, उन वो लोगों से जो ये चीज़ें अनड्यू हर्डल्स क्रिएट करने वाली डेवलप करते हैं, देखते हैं, ये लोग खुद जानबूझ के ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि कोई गरीब अबलाइज ना हो। कोई भी किसी मामले में भी कोई भी कानून पास होता है उसमें अवाम की बंदे के लिए आसान होनी चाहिए, प्रोसेस आसान होना चाहिए। ये इतना मुश्किल बना देते हैं कि कहने में तो लगे कि हुकूमत ने नेकी की, लेकिन करने में वो पहुंच ही ना सके। वो बिल्कुल ये पहुंच सके ना वो ले सके, वो फैसिलिटी से महरूम रहे। कोई फैसिलिटी यहाँ पे देने के लिए ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि उसको ऐसा डिफ़िकल्ट बना दिया जाए कि अवाम उस तक पहुँच ना सके। किताबों में, आवाज़ों में, तकरीरों में हम सुरखरू हो जाएं, जी हमने वो कर दिया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से आवाम के लिए आसानी के बजाय मुश्किलात का बाइस बन रहा है, और यहाँ आवाम को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। बाइज़्ज़त शहरी हैं, उनको लाइनों में लगाया जा रहा है महज 1 किलो चीनी के लिए, 1 किलो घी के लिए, 1 किलो और या 10 किलो या 20 किलो का जो आटे का थैला है उसके लिए, या कुछ तादाद में जो सामान अशिया खरोनोश लेनी है उसके लिए ज़लीलो रुस्वा किया जा रहा है, जो कि अलमनाक है। मेरे ख्याल में वफाकी गवर्नमेंट के लिए इस वक्त मौका है जहां उनके पास एक तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वहां आवाम को कोई रिलीफ दें ताकि आवाम आपको कहीं अच्छा समझने वाली बने। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रियाज शाही चौक के अंदर पहुंचे हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बाहर। यूटिलिटी स्टोर के अंदर क्या सिचुएशन है, यहाँ भी पासवर्ड्स के मसले बने हुए हैं। एक शहरी मौजूद हैं जिन्हें आटा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, कितने दिनों से आटा नहीं मिला? 4 दिन हो गए हैं। और आज क्या कह रहे हैं? आज भी पता नहीं है आटा आया है कि नहीं आया है, मैं अभी आया हूँ। एक नया सिस्टम मुतारफ़ होया है पासवर्ड वाला, पता है वो क्या है? जी वो नहीं पता मुझे। वो कह रहे हैं कि पहले एक शायद आपको पता हो कि मैसेज करें आईडी कार्ड नंबर, फिर एक मैसेज आता था वो दिखा के आटा मिलेगा या कोई भी चीज़ मिलेगी, वो भी नहीं पता आपको? नहीं वो भी नहीं पता है। क्या होना क्या चाहिए वहाँ, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करनी है, यहाँ से कुछ चीज़ मिल की जाए। करते की हो? मैं लूमों को काम करता हूँ। लूमों का? पावर में। अब तो दिहाड़ी से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं घर से आया हूँ अभी आटा लेने के घर से आए हैं आटा लेने के लिए, घर में आटा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बाजी कितों आए हो? यहाँ इस वक्त इश्यूज़ हैं आवाम के साथ, और आवाम को दस्तयाबी के अंदर जो है वो मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की लेना आए हो? भाई आ घ्यो ही लेना है, कल का 7000 का राशन खड़िया सी, खज्जल खवाड़ी है गेड़े ते गेड़ा ही तो की कहते हैं?
ਅੱਜ ਆਇਓ ਕੱਲ ਆਇਓ ਅੱਜ ਆਇਓ 7000 ਦਾ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋ ਕੋਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 100 यानी कि पहले 100 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੱਭਾ? ਹਾਂਜੀ ਡਬਲ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੀ ਬਸ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੂੰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ बस। गरीबों को जी धक्के हैं, वो कह रहे हैं जी इसके अलावा कोई ख़ास राय जो है गरीबों में। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों आए हो? मैं गट्टी तो हाँ जी गट्टी तो गट्टी तो ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? चीनी ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ, ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? पता नहीं लैन आया और पता नहीं जल्दी भी नहीं ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ? नहीं मैं तो कोई ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। फिर ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਉਂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। हाँ ये भी सही है। ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं सही सही कोई नहीं है। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं यही तो मैंने पता नहीं है कितने करना है। ਇਹ 5566 ਤੇ अच्छा 55 55 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਸਮਾਨ किलो कराइए 55 66 55 66 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लेके मैसेज करना। नहीं जी ये देखें ये जिम्मेदारी हमारी ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी एक फैसलाबाद के नुमाइंदे होने के नाते हक अदा करें, क्योंकि मैं बाहर गया था तो हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं, सोसाइटी की बेहतरी के अपना किरदार अदा। हाँ जी कितों कराइए ये काम? मोबाइल है हैगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ वो मैसेज करना नहीं आता? हाँ नहीं आता हाँ इधर वाला नहीं चले हम जी अपने फजील आप मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी आसानी कर दें, तो इनका आईडी कार्ड नंबर है ना लेकर वो ज़रा मैसेज कर दें, ताकि ये तस्वीर हम बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि किस हद तक भयानक तरीके से लोगों को जलील और रुस्वा जो है वो किया जा रहा है और जलील किया जा रहा है। और यहाँ और भी लोग। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों आए हो? ਸਲਾਮ ਨਗਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਡ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ ਸਮਾਨ? ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ गवर्नमेंट ਸਾਨੂੰ फ्री ਦਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं जी बिल्कुल सब बात सही है, लाइनों में लग के पहले भी मिलता है, अब भी वैसे मिलेगा। आवाम के लिए जलालत है, आवाम के लिए ख्वारी है, आवाम के पास ख्वारी के बाद वो कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद में क्या लेने आए हैं? ये इधर से आटा लेने आते हैं, चीनी लेने आते हैं, मगर वो मिलती नहीं है। एक नया निज़ाम आया है मैसेज वाला, उसका पता है? उसका पता तो नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि अब शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के पहले 5566 पे मैसेज करेंगे, फिर एक कोड आएगा, वो कोड आएगा तो ही कुछ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। नया लॉलीपॉप हुकूमत ने फिर दे दिया हमें, ये जो भी हुकूमत आती लॉलीपॉप भी देती है, यानी ये कि इतनी महंगाई हो गई है इन लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा आपको क्या लगता है, एक कह रहे हैं आवाम के लिए कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं आवाम के लिए निकले हैं, वो अंदर जाते हैं वो कहते हैं हम आवाम के लिए आए हैं, दूसरा फिर एहतजाज करता है। आपको लग रहा है सियासतदान आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं मिलकर? सर ये अपने लिए कुछ करते हैं, आवाम के लिए खुदा की कसम ये कुछ नहीं करते। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे जी अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कहाँ से आए हैं? मैं नेमताबाद क्या ढूंढ रहे हैं? सौदा लेने आए इधर से। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती। एक कोड सिस्टम आया उसका पता है? नहीं अभी नहीं पता। मोबाइल है जी तो आईडी कार्ड नंबर लिख के वो कह रहे हैं कोड भेजेंगे, एक अपना आईडी कार्ड नंबर भेजेंगे 5566 पे, फिर एक कोड आएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, कोड भेज देना। तो अगर आपको लगता है वैसे ये निज़ाम सही है कि आवाम के लिए तंगी ही तंगी है, बहुत परेशानी कभी लाइन में लग जाएं कभी मैसेज कर दें? तो बहुत परेशानी बनी हुई है जी, कारोबार छੱਡ के ਅਸੀਂ सौदा खरीदने वास्ते टुरे हुए हैं, महंगाई की वजह ना बहुत परेशान है। बहुत परेशान। कि आटा ही नहीं आया। हाँ जी गार्ड भी कहता है आटा नहीं आया है। यानी कि आटा पहले तो मैसेज ना आए, फिर आटा भी नहीं है? आटा भी नहीं है। आटा भी नहीं है हम दस्तियाब।
फजील एक दोस्त का मैसेज कर रहे हैं, मैं फजील से फजील इधर आ ले आए इन्हें ताकि आपसे भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ले लें कितना आसान है ये मैसेज करना, और एक आम आदमी जिसे पता भी नहीं है मैसेज करना कैसे है। देखें बिलाल भाई, जिसे मैसेज करने का पता ही नहीं है वो तो कभी भी नहीं कर सकेगा। और ये नंबरों वाले मोबाइल हैं, यकीन करें इनसे तो फिर वो इसमें डैशेस वगैरह वो डालने, वो इनको बिल्कुल जो सादा लोग हैं उनको तो पता नहीं। जो हमारी ख़वातीन बहनें बेटियां हमारी माएँ यहाँ पर आ रही हैं वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि उनको इन चीज़ों का पता चल सके। और यहाँ पर आपने खुद पूछा लोगों से, उनको ये भी नहीं पता कि किस नंबर पे मैसेज करना है। तो आप ये देखें जी, मैंने मैसेज सेंड किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई बैक मैसेज नहीं आया इनको। तो ये हालात हैं लोगों के, जिनको बेचारों को सादा लोग हैं उनको मैसेज करना नहीं आता। अब देखें मैंने मैसेज कर दिया, इसी तरह मेरी तरह का कोई बंदा इनको मिलेगा वो मैसेज कर देगा। अब ये इनको पता भी नहीं चलेगा मैसेज आया है या नहीं आया। जिसको मैसेज करना का नहीं पता उसको ये भी नहीं पता। लूटने वाले तो ऐसे भी लूट सकते हैं कि इनका आईडी कार्ड नंबर लेकर मोनोपोली करके अपना लिखते हैं और फिर कोड लेके वो तो नौसरबाजी तो हो सकती है। हो गया जी, आपका मैसेज हो गया, इनका मैसेज हो गया, लेकिन अभी कोड आना है। कोड आपका आएगा तो कुछ मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा। अब कोड आपका आ जाए, कल आए, कब आए, ये कुछ नहीं पता क्योंकि इनका सर्वर भी डाउन रहता है। सर्वर डाउन। अच्छा मैं ज़रा थोड़ा सा आगे लिए चलूँगा, नहीं मैं आगे आ जाएँ, ज़रा पूरा यूटिलिटी स्टोर बाहर से दिखा दें। कहीं भी फ्लैक्स नहीं लगी जहाँ किसी को पता हो 55-66 पे मैसेज करना है। मतलब एक यूटिलिटी स्टोर हमने दिखाया जिसके बाद कुछ आवेज़ा था कि इस पर मैसेज करना है, यहाँ कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। अब ये देखें एक फ्लैक्स लगी है, पहली बार अपना असली शनाख्ती कार्ड हमरा 2 कैश काउंटर से रसीदें, हरगिज़ मत भूलें कैश काउंटर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मोबाइल नंबर का इंदराज करवाएं, इंदराज के बाद ख़रीदारी पर OTP दिखाएं, 1 टाइम पासवर्ड। लेकिन यहाँ यही नहीं लिखा हुआ कि आपने मैसेज कौन से नंबर पे करना है, जो कि हम बता रहे हैं कि 55-66 पे करना है, यहाँ वो भी नहीं लिखा। मेरे ख्याल में क्या पूछें इनसे, अल्लाह वारिस है इन लोगों के लिए। और इन लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है एक आम आदमी के साथ, मैं तो बिल्कुल बड़ी एक्चुअल पिक्चर आप लोगों के सामने रखी है ताकि हुकाम बाला अगर कोई भी इससे मुतल्लिका ये प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं तो उनको खुदा का थोड़ा सा खौफ करना चाहिए कि आम आदमी को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यूटिलिटी स्टोर का विजिट करवाया। थोड़ा सा रुख करते हैं झंग टोबा चिन्योड का, एक तहसील भी फैसलाबाद की टच करेंगे, लेकिन झंग टोबा चिन्योड सबसे पहले झंग की तरफ रुख करेंगे, फिर चिन्योड और फिर टोबा। ज़रा सिचुएशन देखें कि आवाम को कैसे जलील किया जा रहा है। यहाँ शहर फैसलाबाद में जहाँ एजुकेशन लेवल कुछ बेहतर है, यहाँ लिटरेसी रेट कुछ बेहतर है, वहाँ आवाम का हाल जो था आपके सामने रख दिया। आवाम को एक मैसेज करने का नहीं पता और ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे करना है। तो अब रुख करेंगे हम झंग टोबा चिन्योड के, वहाँ आवाम के साथ क्या सिचुएशन है और क्या बीत रही है। झंग से हमारे नुमाइंदे होंगे किसी इलाके से, चिन्योड के भी और ऐसे ही टोबा के भी। ज़रा मुलाहिजा कीजिए और फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि आवाम के साथ जो जुल्म ज़्यादती है वहाँ कैसे बिताई जा रही है। जी बलाल, बिल्कुल अगर तानलेवाला में यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए और यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी यूटिलिटी स्टोर्स से जो है सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर जो OTP का सिस्टम है उसकी वजह से जो शहरी हैं, यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल के अंदर रकम नहीं है तो उसको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। बाज़ लोग जो है मोबाइल घर में भूल आते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ से यूटिलिटी स्टोर से सहूलियात जो है या अशिया जो है वो नहीं ख़रीद सकते हैं, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। मैं तानलेवाला के मेन यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो OTP सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ताख़ीर हो जाती है, बाज़ दफ़ा नेटवर्क का इशू आ जाता है, बाज़ दफ़ा जो है सिस्टम जो है वो रुक जाता है, तो जिसकी वजह से जो है मुश्किलात हो जाती हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा OTP सिस्टम जो है वो हुकूमत की जानब से, ये यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानब से चल रहा है, क्या कहेंगे 1 टाइम पासवर्ड के हवाले से? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि जब हमें छोटी या बड़ी मुश्किल आई तो सिटी 41 हमेशा हमारे शाना बशाना और हर गरीब इंसान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम है OTP का, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर किसी के पास मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है और अक्सर लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है,
तो ये उनको फिर यहाँ पे जब वो कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो बिलिंग का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। OTP से वो वाकिफ़ नहीं है, OTP का तो बहुत बड़ा इशू आ रहा है। और इससे मैं अगर इसकी एक और भी एग्जांपल ये है कि अगर यूटिलिटी स्टोर हुकामिया अपनी जो रोज़ाना की सेल है वो चेक करे तो OTP की वजह से वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए इसका कोई आसान सलूशन निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं इसको मैनेज कर पा रहे हैं लोग। अच्छा, ये भी बताएं कि बाज़ लोग जो है वो शनाख्ती कार्ड भी नहीं लेके आते, तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड भी दर्ज किया जाता है। तो क्या समझते हैं कि इसका कोई गवर्नमेंट को मुतबादल करना चाहिए ये सिस्टम? क्या इस हवाले से आप क्या तजवीज़? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये खूबसूरत बात कही है और यही ही प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास ID कार्ड नहीं है या OTP तो बिल्कुल वाकई मुझे नहीं पता था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे बहन भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं OTP का और ID कार्ड। तो गवर्नमेंट को बहुत एक आसान सलूशन निकालना चाहिए, उनके कार्ड बन सकते हैं। जब ये तो हज़ार हल हैं, एक हल नहीं, इस मसले के तो हज़ार हल हैं और बड़े आसान हल हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया चाहे तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। जी, इसी हवाले से मेरे साथ एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं और आए हैं अंदर से जो है वो अपनी चीज़ें लेके आए। आप क्या कहेंगे, कितना टाइम लगा है आपको बिलिंग के हवाले से? ये जो पासवर्ड का वन टाइम पासवर्ड का सिस्टम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत अच्छा निज़ाम है जी, पासपोर्ट का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ यही जब मैसेज आए उसी वक्त इंतज़ामिया तामन करती है। हुकूमत पंजाब का शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो है वो बाज़ जो यहाँ पर शहरी हैं उनको शदीद मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो आने वाले जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि वन टाइम पासवर्ड का जो सिस्टम है उसमें तब्दीली लेके आनी चाहिए। और शहरियों का ये कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है वन टाइम पासवर्ड से पहले अपनी जो सेल है यूटिलिटी स्टोर्स की उनको देखें और उसके बाद की जो सेल देखें, काफ़ी उसमें फ़र्क आएगा। क्योंकि बिलिंग सिस्टम में ताख़ीर की वजह से जो मुतअद्दिद शहरी हैं वो यूटिलिटी स्टोर का रुख नहीं करते हैं, वो मार्केट चले जाते हैं अपनी पसंद की या जो ज़रूरियात अशिया ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर जो OTP का सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम का जो है वो आए रोज़ सामना भी करना पड़ता है शहरियों को। स्टोर इंतज़ामिया की जानब से कहा जाता है कि सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा, जिसकी वजह से बिलिंग ताख़ीर है। तो जो शहरी हैं उनका ये हुकूमत वक्त से भी मुतालबा है और उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया से भी मुतालबा है कि OTP सिस्टम को जो है वो तब्दील किया जाए, जो मैनुअल सिस्टम और उसके साथ साथ या और जो सिस्टम जिस तरह दीगर जो बड़े बड़े मार्ट हैं उनमें बिलिंग का सिस्टम चल रहा है उस तरीके के साथ जो है वो सिस्टम राइज किया जाए। या हुकूमत को दूसरी सूरत में ये चाहिए कि एक जो है वो कार्ड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए यूटिलिटी स्टोर्स की जानब से, जो है वो शहरियों को कार्ड दिए जाए ताकि जो बार बार जो है शनाख्ती कार्ड लाने की ज़रूरत ना पड़े या शहरियों को जो है मोबाइल अपने साथ लाने की ज़रूरत ना पड़े, मैसेजेस का सिस्टम ख़त्म किया जाए। तो तालने वाला के शहरियों की ये आला हकाम से अपील है कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो है वो कार्ड इशू किए जाएँ। बिल्कुल बिलाल, समंदरी में भी ये मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो नया एक कानून जो है वो लागू किया गया है कि OTP सिस्टम जो है वो लाजमी करार दिया गया है। हर कस्टमर के लिए OTP सिस्टम जो है वो लाजमी है और इसके बहुत सारी मुश्किलात भी इस हवाले से जो है वो सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि तहसील जो होती है वो देहाती इलाकों पर ज़्यादा मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर जो देहाती इलाके से ख़वातीन ख़रीदारी के लिए आती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा अगर OTP नहीं आएगा तो उसके बाद जो है वो ख़रीदारी जो है वो की जा सकती है, बिल पे किया जा सकता है और ये तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा अमूमी तौर पर जो है वो लग रहा है, जिसके बाद कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी यहाँ मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से कर लेते हैं। क्या कहेंगे, जो OTP सिस्टम लागू किया गया है क्या मुश्किलात इसमें पेश आ रही हैं? ये डिजिटलाइज कर रहे हैं हर चीज़ को। पहले तो पाकिस्तान की ये खुद देखें कि अवाम कितनी उसका लिटरेसी रेट है, क्या वो OTP को जानते भी हैं, उसके मुखफ़फ़ को। इन्होंने किया क्या है, पहले एंड्रॉयड फ़ोन से अपने घर से ID कार्ड को इंटर करें, इंटर करने के बाद एक कोड आएगा, वो कोड लेके यूटिलिटी स्टोर आ जाएं, वो फिर कोड इंटर करेंगे। 3 चीज़ों के लिए इन्होंने रखा हुआ है, आटा, चीनी और घी के लिए। ठीक है जी, ये तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। औरतें बेचारी आती हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें तो मोबाइल एंड्रॉयड ही नहीं चलाना आता या SMS अपना शनाख्ती कार्ड इंटर नहीं करवाना आता। पहले वो पढ़ा लिखा बंदा कोई पकड़ेंगे, अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड सिम से वो पहले करेंगे, कोड आता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ये बेसिक बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ,
इसको गवर्नमेंट को चाहिए इजी करना चाहिए, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले ले, मैक्सिमम करना है तो आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले ले, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। इस पॉलिसी को आसान करना चाहिए। ये तो बड़े बड़े शहरों के लिए है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो हर चीज़ को जानते हैं उनके लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जो बेचारा तबका जो है 60% अनपढ़ है, उनके लिए क्या दे रहे हैं? वही गरीब लोग हैं, वही रेहड़ी बान है, मज़दूरों के लिए इन्होंने मुश्किल कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये निज़ाम चल पाएगा। बेहतर यही है कि आईडी कार्ड ले लें और उसी पे उनको ज़रूरत के तहत अशिया दे दें। अच्छा, ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है वो देहातों से ख़रीदारी के लिए आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसका हल क्या है? क्या मज़ीद बेहतर इसको कर सकते हैं? बेहतरी यही है कि नोटिफिकेशन कर दें, OTP को ये ख़त्म कर दें। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो ये हो सकता है, जो इलाके बहुत दूर दराज है, जनूबी पंजाब है, इधर है, उठा के यूटिलिटी स्टोर पे इधर सब्सिडी दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो जो चीज़ें होती हैं, अक्सरियत जो चीज़ें होती हैं वो गैर मयारी होती हैं। आप घी चेक कर लें, दालें चेक कर लें, ठीक है, आटा इधर पूछें तो वो है नहीं, चीनी है जो पैकेटों में देते हैं, लाइनें खड़ा करके। OTP सिस्टम का तो फ़ायदा तब होता है कि जब हमारा जो माशरा है वो पढ़ा लिखा होगा, उनको इस चीज़ों का शऊर होगा, तो फिर OTP सिस्टम लगाएं। हमारे अनपढ़ लोग हैं तो उन्होंने OTP सिस्टम इधर लगा दिया। बिल्कुल जी, माशरे का पढ़े लिखा होना भी ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम भी बनाया है कि OTP सिस्टम के तहत जो है वो ख़रीदारी की जा सकती है। लेकिन देहाती इलाका होने की वजह से ख़वातीन को ख़ास तौर पर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि OTP कोड जो है वो नहीं आ रहा, या फिर अक्सर ख़वातीन के पास, ख़रीदारों के पास जो है वो मोबाइल भी नहीं होता, जिसके बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलाल, शुक्रिया। बिलाल, झंग में भी सूरत हाल इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर जो आने वाले सार्फिन हैं उनकी लंबी कतारें जो हैं हमें दिखाई देती हैं। मैं सबसे पहले अली से कहूँगा कि ये मर्द हजरात दिखाएँ। ये बेचारे यहाँ से सुबह के आए हुए हैं और मुंतज़िर हैं कि राशन यहाँ से ख़रीद सकें और सस्ते दामों जो सरकार का राशन है वो ख़रीद सकें। अली, दूसरी जानब भी दिखाइएगा जो ख़वातीन की इस वक्त लंबी कतार है और ये भी घर बार छोड़ के, बच्चों को घर छोड़ के यहाँ से सस्ता राशन जो है वो ख़रीदने के लिए पहुँची हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो OTP सिस्टम था, वन टाइम पासवर्ड का सिस्टम, वो इस बैठा हुआ है, जिस वजह से सार्फिन को गुज़िश्ता रोज़ ही से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक सार्फिन सब मौजूद हैं, उनसे बात ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल भी OTP का कल से सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है कि आपके नंबर पे कोड आएगा तो वो कोड दिखाने के बाद आपको चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। कल की सूरत हाल क्या रही और आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये भाई, मैंने कल 55-66 पे मैसेज किया था अपना शनाख्ती कार्ड, अपने मिसेज का शनाख्ती कार्ड, लेकिन ना तो कल मुझे रिप्लाई आया है और ना ही अब तक आया। कल भी मैंने मैसेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। कल भी मैं सारा दिन यहाँ पर जलील होता रहा हूँ, ख्वार होता रहा हूँ। एक महंगाई है, अगर यूटिलिटी स्टोर की तरफ हमने मुँह किया है और यहाँ पर हमें सब्सिडी मिल रही है तो सब्सिडी का सिर्फ नाम चल रहा है, बस फजूल ही है। आप नहीं समझते कि एक आम गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है वो किस तरह अपना आईडी कार्ड भिजवाएगा और मैसेज आने का इंतज़ार करेगा? ये बात मैंने कल इनको की थी यूटिलिटी स्टोर वालों को कि अगर एक बंदे के बेचारे के पास मोबाइल ही नहीं है तो वो कैसे ये फैसिलिटी लेगा। ये तो ज़्यादती है, गवर्नमेंट तो जलील कर रही है आवाम को, और तो कुछ नहीं है। ये सब्सिडी के नाम पे धोखा कर रही है। अच्छा, किस नंबर के ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर भेजा था? 5566 पे 55-66 के ऊपर, और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। घंटे से ज़्यादा हो गया और आज दोबारा सुबह मैंने फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30-7 बजे किया था मैसेज पे। उस वक्त हो सकता है नेटवर्क का मसला हो इसलिए, लेकिन सुबह के टाइम भी कोई ऐसा मतलब है ना वो फैसिलिटी नहीं मिली हमें। गवर्नमेंट से इस हवाले से क्या अपील करें? अपील तो हमारी ये है कि अगर सब्सिडी देनी है तो प्रॉपर कोई चैनल बनाएं, प्रॉपर कोई रिलीफ दें गवर्नमेंट आवाम को। ये आवाम बेचारी रुल रही है, लाइनें देख के लगी हुई हैं। लेडीज़ बेचारी अपने घर बाहर बच्चों को स्कूल नाश्ता करवा के रोड पे आ जाती हैं, सारा दिन धक्के लेती हैं, दलील होती हैं और खाली हाथ घर चली जाती हैं हमारी। अच्छा, आप कल आपने कितना वक्त लगाया और आज कब से यहाँ पे मौजूद? मैं भाई कल तकरीबन मैं यहाँ पर 10 बजे आया था और मैं कोई 1-2 बजे यहाँ से गया हूँ। 3-4 दफ़ा मैसेज किया है, ये मेरे मोबाइल में मैसेज है। आज भी मैंने मैसेज किए हैं, लेकिन ये कल के मैंने मैसेज किए हैं लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जो है वो मैसेज किया हुआ है और आप देख सकते हैं अभी तक
कोई OTP जो है वो इन्हें मौसूल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका कोई कोड वगैरह आया है? नहीं, हमारा कोड कोई नहीं आया जी। कल आपको पता है कि कोई कोड होगा तो ही राशन मिलेगा? कल अस गया सी सटोर ते जंग सिटी सटोर ते उन्हें आख्या तुहाडा कोड आना तो तुसीं आवे कोड ना आवे तो मुक्की कोल भी आटा अब घर में ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। कोड का पता है वैसे कहाँ पे क्या करना है? कोई नहीं, सानू कोई पता नहीं। मोबाइल फ़ोन है आपके पास? मोबाइल फ़ोन है, घर है, बच्चे कोल है। आपके पास फ़ोन नहीं है? नहीं, बच्चे कोल है। जी बिल्कुल, बच्चे के पास है फ़ोन। बेटा, आप कोई पासवर्ड लेके आए हैं, कोड लेके आए हैं आप? नो, वो तो फ़ोटोकॉपी लेके आया हूँ। किसकी फ़ोटोकॉपी? घर वालों की। आपको पता है कि जब तक आप कोड जो है वो नहीं आएगा आपके मोबाइल के ऊपर राशन नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो नहीं पता हमें। आपके इल्म में नहीं है? नो, बिल्कुल आपके इल्म में नहीं है। और भी हैं। बाबा जी बताइएगा, आपके मोबाइल के ऊपर कोई कोड आया है राशन लेने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया। आपको पता है कि कोड नहीं होगा तो राशन नहीं दे रहे? नहीं, कोई पता नहीं जी। बिल्कुल कोई पता नहीं है। आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जिसके पास OTP होगा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, 1 नवंबर से उसके ऊपर जो है वो राशन दिया करेंगे? जी भाईजान, कल हमने इधर इश्तिहार था, उस पर देखा था तो मैसेज किया 2 दफ़ा, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से हम परेशानी में है कि हमें कब आटा मिलेगा तो हम घर में ले जाएंगे। तो इस वजह का गुजर बसर किस तरह हो रहा है महंगाई के इस दौर में? महंगाई के इस दौर में गुजर बसर हर बंदा परेशान है। उसके बाद हम भी उसी परेशानी के आलम में इधर बार बार धक्के खा रहे हैं, हमें जिस वजह से आटा नहीं मिल रहा। अच्छा, आप बताएं, राशन जो है वो इस वक्त आप अपना ID कार्ड भिजवाएंगे और एक कोड आएगा तो आपको राशन मिलेगा, ये आपके इल्म में है? भाई, कोड का तो अभी तक कोई इल्म नहीं है, अब आए हैं पता चलेगा। कितना वक्त हो गया यहाँ पे खड़े हुए? तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो गए। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे झंग, टोबा, चिन्योट और तहसील फैसलाबाद से भी। बहुत अबतर सूरत हाल है। एक निज़ाम मौजूद था, लोग ज़लील और रुस्वा होकर कुछ ले पाते थे, लेकिन अब उनके लिए वो भी नामुमकिन कर दिया गया है। पहले वो 100 का, 200 का, 50 का जितने का बैलेंस डलवाएंगे, उसके बाद वो लोग एक OTP का इंतज़ार करेंगे। सर्वर डाउन हो गया तो फिर किस्मत और अल्लाह के हवाले, रब दे आसरे सब कुछ मिलेगा। लेकिन बिलाशुबा अल्लाह के आसरे के बाद अब लोग इनके मोहताज हो गए हैं, क्योंकि एक OTP आएगी, उस OTP का इंतज़ार किया जाएगा, फिर वो दिखाई जाएगी, फिर 1 किलो चीनी के लिए लोगों को ज़लील और रुस्वा जो किया जा रहा है वो फिर मिल सकेगी। आटा मिल सकेगा जो कि नायाब है। जबकि इसके ऊपर प्रोग्राम हमने पहले किया तो आटा दस्तयाबी हुई सुपर स्टोर्स के ऊपर, जैसे वहाँ घपले हो रहे थे वो भी हमने दिखाए। मेरे ख्याल में यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आटा आता ज़रूर होगा। 86,000 बैग अगर सुपर स्टोर्स का आता था वो भी गायब हो जाता था। वो DC फैसलाबाद ने करम नवाजी की, इमरान हामिद शेख ने वो मिलने लग गए। तो अब मेरे ख्याल यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन भी ऐसा ही कोई बड़ा घपला कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाले बैग्स कहाँ जाते हैं, कौन ख़रीदता है, कौन लेके जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब रहम करें, आपने बहुत बड़ा पैकेज दिया किसानों के लिए, लेकिन यहाँ गरीब आवाम आपकी तरफ देख रही है। जहाँ एक पार्टी आपके ख़िलाफ़ सड़कों पर सरापा एहतजाज है, वहाँ ये आवाम ताहाल अभी भी उम्मीदें बांधे खड़ी है। इनको रिलीफ दें ताकि आपकी गवर्नमेंट को सुख का सांस और इन लोगों को भी कोई सुख का सांस आ सके। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।